की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अवंती फीड में आप देख रहे होगे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और चार्ट देख के ही आपको एक क्लैरिटी आ रही होगी कि स्टॉक लंबे टाइम से एक रेंज में चल रहा है। फाइनली रेंज का जो है वो आज ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और एक फुल बॉडी कैंडल कुछ बनती हुई नजर आई है जिसने ओवरऑल अपसाइड में ब्रेकआउट दिया लंबे टाइम बाद। यहाँ से अगर आप देखें तो इस जोन में एंट्री ली थी और यहीं पे ईएमएज के आसपास कंसोलिडेट होता था या फिर ऊपर जाता था तो ट्रेंड लाइन का हर्डल मिलता था और इसी तरह से लंबे टाइम से स्टॉक ऊपर नीचे होता हुआ नीचे यहाँ पे चल रहा था। फाइनली आज जो स्टॉक था वो ब्रेकआउट दे गया। पहले भी कोशिश करी थी स्टॉक ने, ये पूरा जोन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे बहुत कोशिश हुई है एक हफ्ते बट सस्टेन नहीं किया तो ऑब्वियसली वीक हो गया था। फाइनली अब जाके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और फुल बॉडी कैंडल मतलब कि ब्रेकआउट सस्टेन कर गया ऊपर की दिशा में। यहाँ पे हालांकि स्टॉक ने हाई भी अच्छा दिया है 816 का बट एज इट इज वहां से कुछ सेलिंग देखी। ये मूव क्यों था वो समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अवंती फीड शेयर गेन 10% हिट्स 52 वीक हाई एज सब्सिडरी एंटर्स पेट फूड मार्केट। तो अवंती फीड का जो शेयर है वो यहाँ पे इसीलिए भागते हुए नजर आए क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी यूनिट है वो एंट्री कर चुकी है पेट फूड मार्केट में। और कौन से फूड मार्केट में क्या रहे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखें कि 810 गया आफ्टरनून के सेशन में और जो पेट फूड मार्केट का जो सेगमेंट है ओके इधर पे कैट फूड ब्रांड में गया है। द कंपनी लॉन्च इट्स कैट फूड ब्रांड इवन फर्स्ट इन हैदराबाद एक्सपेंडिंग बियॉन्ड इट्स कोर aquaculture business in a separate development. IIFL Facility Services Limited acquired 59.77 lakh shares of Avanti Feed at 728 per share, while Thai Union Asia Investment Holding Limited offloaded an identical stake at the same price in the previous session. तो इस वजह से अपने आज मूव देखने को मिले हैं पूरे अपन को अवंती फीड में जो भी रहा है न्यूज ड्रिवन था। साथ ही साथ अब आप देखो कि स्टॉक कैसा क्या चलेगा वो समझ लेते हैं। वेल यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो स्टॉक में जो तेजी थी अवंती में यहाँ तक की तो देखी गई है अपन को। तो एक ये अपना मार्क हो गया आज के लिए कि स्टॉक ने ये हाई दे दिया है। अब बाय एनी मींस यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखें तो ऊपर से बराबर सेलिंग दिखी। ये दूसरी कैंडल भी कोशिश करती हुई नजर आई है 12:15 के आसपास बट नहीं चल पाया और वीक हुआ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी पे एक टॉप तो बना चुका है। अगर ये नेक्स्ट टॉप भी बनाता है तो फिर कुछ वीकनेस आएगी। लार्ज वीकनेस तो नहीं है भाई। तो यहाँ पे अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी रहती है तो स्टॉक को ये जोन ब्रेक करना होगा 775 का, तभी कोई सेलिंग आएगी, वरना स्टॉक क्या है कंसोलिडेट कर जाएगा इसी जोन में ट्रेंड लाइन के ऊपर। यहाँ कहीं पे अपना स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है अपन को आने वाले कुछ दिनों में। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 760 के ऊपर 750 के अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तो बड़े चांसेस हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके वो वापस से 800 का जो उसका टारगेट है साइकोलॉजिकल लेवल का ये जोन, इसके बाद जो अपना हाई हैगा 815 और एज इट इज इसी तरह से वो 840 के लिए फिर से रैली करेगा। वो इसलिए क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप नोटिस करते हैं तो अभी से नहीं, डेली टाइम फ्रेम लंबे टाइम से अगर आप यहाँ पे देखें जब भी इस जोन में करीब आता है तो अपन को एक बाइंग ट्रिगर दिखती है। और यहाँ पे आरएसआई अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो लंबे टाइम से जब भी यहाँ पे 50s के ऊपर चला जाता है तो अपन को एक शूटिंग देखने को मिलती है अवंती फीड्स में। अगर ये 50s के नीचे है तो फिर वो एक अपन को डाउन ट्रेंड का मूव दिखता है बट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है एक ट्रिगर हो जाता है। तो अपसाइड पोटेंशियल तो अभी सही दिख रहा है। वीकली टीएफ भी अपन देखें तो बहुत बेहतर है यहाँ पे और बुलिश सेंटिमेंट पे सेम एज इट इज डेली, सॉरी सेम एज इट इज मंथली। तो तीनों टाइम फ्रेम अपने बहुत अच्छे चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जो अपने करेक्शन हुए हैं यहाँ पे वो यहाँ से आप देखें तो 13% और इतना ज़्यादा स्टॉक चला नहीं है कि अपन को कोई बड़े करेक्शन की जरूरत पड़े, क्योंकि स्टॉक जब रेंज में होता है तो छोटे छोटे करेक्शन दिखाता रहता है। जैसे ये 18% हो गया, ये 13 हो गया, ये 10% हो गया। तो करेक्शन बीच बीच में आते रहे तो कोई बड़े करेक्शन की जरूरत है भी नहीं स्टॉक को कि यहाँ पे कम से कम 40-50% गिरे, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो अपसाइड में जो भी अपनी मूव रहेंगे वो 840-850 के टारगेट देखते हैं अपन। इसके ऊपर चलेगा तो भाई फिर 900 के लिए भी जाएगा बट फिर वो 850, 875 इस तरह से जाएगा। तो ये सारे अपने रहने वाले हैं रेजिस्टेंस और स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। फर्दर बाय एनी मीन्स अगर कोई अनसर्टेनिटी मार्केट में आती है तो 750 ब्रेक होगा तो यहाँ पे जितने लोग भी ऊपर हैं यहाँ से सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी 7.5 के बाद। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एड ऑन कैपेसिटी लेके चल रहे हो तो फिर भाई एड ऑन मेरे हिसाब से नीचे आएगा 700, तभी कोई एड ऑन करना
जस्ट इन केस अनसर्टेनिटी है, वरना इस जोन में अगर 775 कंसोलिडेट करता है, नहीं ब्रेक करता है, तो वहां पे कल आप देख सकते हैं इसको विद एड ऑन कैपेसिटी। आई होप अवंती फीड मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव बन सकते हैं, कैसा क्या चल सकता है। रिजल्ट की बात करें तो सेल्स इस बार 1366 सीआर की रही हैं, जो कि लास्ट ईयर से दिसंबर 1253 था। नेट प्रॉफिट 141, लास्ट ईयर 83। ईपीएस बढ़ के हो रहा है 9 रुपए 92 पैसे। इन्वेस्टर्स में एफआई के स्टेक 14% चल रहे हैं, डीआई के भी एज इट इज 5% के अराउंड। गवर्नमेंट के स्टेक भी यहाँ पे 2.72। प्रमोटर्स यहाँ पे इंटैक्ट हैं 43.23 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही हैं। इन्वेस्टर्स में जो डीआई में है वो सबसे ज़्यादा स्टेक आईसीआई, बंधन, इसके बाद आदित्य, आईडीएफसी, एसबीआई, यूटीआई, ये सारे आते हैं। और एफआई के जो स्टेक हैं वो यहाँ पे थाई यूनियन एशियन गवर्नमेंट और पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और जो गवर्नमेंट के स्टेक हैं वो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ भी स्टेक है। तो आई होप यहाँ पे अब आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि अवंती फीड कैसे क्या चलने वाला है, स्टेक कैसे क्या है, और आने वाले टाइम में कहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये अपनी रेजिस्टेंस रहेंगी ऊपर की और ये सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।